निर्मला सीतारमण जी ने आज एक बजट पेश किया है। उस बजट पे बहुत सी सुविधाएं होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और जो नई नई चीज़ें स्कीम लाकर और कॉरपोरेट जगत में जहाँ एक मायूसी सी देखी गई है, और जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो आम लोगों को नहीं मिला है। फिर वही पुरानी प्रक्रिया सारी अपनाई गई, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बहुत सी चीज़ें इसमें भी रखी गई हैं। और ख़ासकर देखा गया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का जो घोषणा आज बजट में की गई है, उससे कहीं ना कहीं सरकार बचाने की मुहिम सी भी लगती है। और उस बात पे हमने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सीमा मलिक जी से बात करी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें इस पर हमें विस्तार से बातचीत करी है और बताया है कि किस तरीके से इस बजट में सारी चीज़ें रखी गई हैं, और ओवरऑल उन्होंने बजट पर निराशा व्यक्त की है। आज जो बजट आया है 2023 और 24, नई सरकार ने नया बजट दिया है। साल भर की पूरी उन्होंने अपनी एनालिसिस निकाला है। कल फाइनेंशियल स्टेटस आया था, आज बजट उन्होंने दिया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट वित्त मंत्री हैं, तो क्या देखती हैं इस बजट में इस बार? क्या वो आम लोगों के लिए बजट है या कॉर्पोरेट के लिए बजट है? देखिए, आम लोगों के लिए क्या बजट है। एक स्लैब बढ़ा दिए इन्होंने, 5 स्लैब्स बना दिए हैं, वो आपको पता ही है। तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। एक थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा उसमें। 1 साल बढ़ाया है तो हर स्लैब में 1 साल बढ़ाया हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ऐसा कोई मतलब बहुत बढ़िया बजट नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी निराशा ही हुई है हमें इसको देखकर। देखिए, अभी जो ने एक अच्छी चीज़ करी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कम से कम उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि हाँ, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और उन्होंने एक इंटर्नशिप स्कीम निकाली है जिसमें कि 3,000 से 5,000 तक ये लोग देंगे। एंड कैसे कैसे इम्प्लीमेंट 3,000 APF में देगी गौर सरकार, जी और 5,000 रुपये उनको जी महीना। जी जी। तो वही बात है। अब देखिए, बट कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। वैसे तो एक कांग्रेस की स्कीम थी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी थी, भाई उन्होंने कॉपी करा हुआ है उसको। और बट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, ये सब चीज़ें हैं इसमें काफ़ी, कि कौन सी वो कंपनीज होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना, एंड किस तरह से सब देंगे वो लोग। तो वो बजट वगैरह कहाँ से आएगा, क्या होगा, वो तो चीज़ है। पर चलिए, फिर भी अच्छी चीज़ स्कीम है। और जी, जहाँ तक छोटे व्यापारी की बात करें, छोटे व्यापारी के लिए इस बार बजट में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। व्यापार जहाँ पर दिल्ली कई व्यापारी, इससे बहुत बड़ा उनके अंदर रोष है। व्यापारी नाराज हैं, उनके लिए उन्होंने इस बार कुछ नहीं रखा। जी, तो क्या देखा है बजट में? क्योंकि उनके लिए कहीं कोई बेनिफिशियरी नहीं मिल रही। बिल्कुल। कॉर्पोरेट टैक्स में भी उन्होंने कोई बदलाव नहीं करा। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, और पहले तो 30% कम कर दिया था, वो तो एक बात थी। और इस बार तो कुछ ऐसा नहीं, मतलब कम, मतलब कुछ करा नहीं है उसमें, फ्रैंकली कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं है। और देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं, MSMEs की जो पोजीशन है वो हम सब जानते हैं। और उसके लिए तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो इनफैक्ट जो उनको लोन वगैरह मिलते हैं उसमें थोड़ी उनको क्या कन्वीनियंस वो देंगे, ये हम लोग देखना पड़ेगा। और एक ही बताया मैडम कि लेकिन सभी अभी आज भी असेंबल बाहर से होता है, निर्यात बिल्कुल, ज़्यादा ये चाइना तो से। एक मतलब कटु सत्य है कि सब कुछ बाहर से असेंबल होता है, और उनको इसके बाद लाके यहाँ पर वो सब किया जाता है। तो देखिए, इसके बारे में तो मेक इन इंडिया तो एक नाम के लिए ही है, और कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा जो यहाँ पर होता है। और जहाँ तक देखिए, ये तो चीज़ें हैं ही, पर इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ शिक्षा में और कुछ स्वास्थ्य के लिए कोई बजट आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक रिसर्च के लिए, ओनली फॉर द हेल्थ, इनफैक्ट रिसर्च के लिए थोड़ा सा बजट उन्होंने बढ़ाया है। तो उससे तो कुछ होगा नहीं। आप जानते हैं कि आज इस देश की जनता कितनी परेशान है। महंगी दवाइयाँ, महंगे अस्पताल, कुछ भी, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो चाहिए, पर इसके जो कुछ भी 2047 तक विकसित भारत की बात इस बजट में भी रखी गई है इस बार। देखिए, 2047 तक की 2047 बात। तो एक हास्यास्पद बात बन गई है कि 2047 में क्या होगा, ये किसने देखा है। और एक विकसित भारत की बात करना, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। अभी की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इतनी परेशानियां हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग
एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग कुछ करेंगे, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। केवल विकसित भारत 2047 और कुछ अमीर और गरीबों के बीच का जो गैप है उसको ये कैसे कम करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। तो ये बात मैं कहूँगी। तो ये कि जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है कैसे? किसके बाद सिफडी बैंक होता है डायरेक्ट जी बैंक। जी 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 इससे बढ़ावा मिल सकता है, कितना वो तो देखिए टाइम ही बताएगा। आने वाले And-